मैं गोपाल सिंह राठौड़ जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की मुझसे गलती हो गई हो, लिखने से संबंधित, बोलने से संबंधित, हो सकता है एजिटेशन में कुछ गलत लिख दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज हम पढ़ेंगे विदेशी विवरण। इसके अंदर प्राचीन इम्पोर्टेंट यात्री, मतलब प्राचीन भारत में जो यात्री आए थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये यूपीएससी, आरपीएससी हर एग्ज़ाम में इनका जिक्र आता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इन्हें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो विदेशी यात्री जो हैं वो 4 ही पढ़ेंगे हम, जो है यूनान, चीन, रोम और अरब। इन 4 का ही जिक्र है एनसीईआरटी में, तो इनको ही पढ़ेंगे। तो इन्हें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, उसके लिए 2 फैक्ट्स लिखे हैं कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए हमें यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। कई जानकारियाँ हमें भारतीय स्रोतों में नहीं मिलती, इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है। यूनान लेखकों ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन सेंड्रोकोटस, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनान और रोम के कुछ प्रमुख यात्री। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनान एंड रोम। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं मेगास्थनीज। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। और इनकी पुस्तिका का नाम है इंडिका। इनकी एक रचना है जिसका नाम है इंडिका। तो ये इनमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेगास्थनीज ये दूत बनकर आए थे। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आने वाले ये दूत का नाम तो मेगास्थनीज, और इनकी रचना इंडिका, जिसके अंदर हमें मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, और समाज की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो इसके बाद में जो आए थे, इसके बाद में एक अज्ञात लेखक। अज्ञात का अर्थ है कि इनकी रचना तो है लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किसने लिखा है। ये भी नाम पूछ लिया जाता है कई बार। इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये इनकी रचना है। इसके अंदर क्या है कि हमें कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होती है, जिसके साथ ही इसमें हिंद महासागर और लाल सागर फरास की खाड़ी, इसके अंदर क्या है, हमें लाल सागर यानी फारस की खाड़ी। फारस क्या है, फारस है फारस की खाड़ी, और हिंद महासागर में फारस यूनान को कहते थे। इनके अंदर होने वाले व्यापार का पता चलता है। यूनानी व्यापार का जो है
वो पता चलता है। लाल सागर की खाड़ी और हिंद महासागर में भारत के द्वारा जो यूनान से जो व्यापार किया जाता था उसका पता चलता है। इसके बाद में है टोलमी की जियोग्राफी। इसमें एक बात और है कि 80 से 100, ये पेरिप्लस की है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, 115 ईस्वी के बीच वाले व्यापार का कह रहा हूँ मैं, जो यूनान के साथ हुआ करता था उसका पता चलता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तीसरे जो आते हैं वो है टोलमी। टोलमी की जियोग्राफी, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है टोलमी की। ये यात्री थे भारत के जिन्होंने जियोग्राफी नामक रचना लिखी। इसके बाद में यूनान का लास्ट आते हैं वो है प्लिनी। प्लिनी है, सॉरी, जिन्होंने नेचुरिस हिस्टोरिका, नेचुरिस हिस्टोरिका नामक इन्होंने रचना की। नेचुरल हिस्टोरिका नामक इनकी रचना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चीनी यात्री जो आए थे, तो ये इन्होंने बौद्ध विहारों का भी जिक्र किया है अपनी यात्रों में। तो सबसे पहले चीनी यात्री थे वो थे फायान। ये पहले चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जो गुप्त शासक था। इन्होंने अपनी रचना फुकोकी में पाटलिपुत्र के दरबार और मौर्य शासक के अवशेषों का जिक्र किया है। इनका जिक्र किया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कई एग्ज़ाम्स में। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हेनसोंग। ये जो है ये आए थे 629 से 645 ईस्वी के मध्य। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे ये। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए और इनकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं के कारण ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डबल स्टार दूंगा मैं इनको। पहले की इनकी रचना जो है उसका नाम है सियुकी। दूसरा ये इनकी रचना है, इन्हें प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर्स, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स यानी कि यात्रियों का राजकुमार, की उपाधि मिली हुई है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भारत को इनटू ये नहीं है, ये इंटू नहीं है, ये है INTO,
TUE इनटू, ये चाइनीज शब्द है जिसका मतलब होता है मून ऑफ, लैंड ऑफ मून्स। लैंड ऑफ मून यानी कि चंद्रमा की धरती। चंद्रमा की धरती कहा है इन्होंने भारत को। और इसके अंदर तीसरे आते हैं फिर तीसरे इसके अंदर महत्वपूर्ण आते हैं इत सिंह। इनकी रचना की तो जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये 670 से 695 ईस्वी में आए थे। इनकी रचना की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके बारे में कुछ जानकारी है कि इन्होंने सामाजिक और धार्मिक, भारत की सामाजिक और धार्मिक चर्चाएं की है इन्होंने अपने लेखन में। सामाजिक और धार्मिक चर्चाएं की अपने लेखन में। ये तीन ही थे चीनी यात्री तो। अब इसके बाद में आते हैं अरब यात्री। अरब में पहले नंबर पर आते हैं अल बरूनी। ये बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। इनकी भी दो तीन बातें हैं। एक तो इन्होंने किताबुल हिंद, हिंद इनकी रचना है। और दूसरी बात, इन्होंने ये आर्ट एंड कल्चर का है सवाल, क्वेश्चन जो है ये आर्ट एंड कल्चर का है। आपको मिल भी जाएगा आर्ट एंड कल्चर आप जब पढ़ेंगे तो। उसके अंदर दिया हुआ है कि इन्होंने खजुराहो, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का मंदिर, जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। उसको इन्होंने देवताओं का नगर कहा। उसको इन्होंने देवताओं का नगर कहा। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा गया है। ये 11वीं शताब्दी के आसपास आए थे, माना जाता है ऐसा। और एक अरबी विद्वान और हैं जिनका नाम बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट तो नहीं है। उनका नाम है इब्न बतूता। ये एक अरबी विद्वान है। इनका भी कई बार नाम पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग्स में या अन्य किसी में। तो इसी के साथ हमारे आज विदेशी विवरण के इम्पोर्टेंट यात्री यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करिएगा, जिससे हम अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिस पे आपको कुछ ही दिनों में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।